ऐसी चीज जो आपको कोई भी नहीं बताता है, जिस वजह से आपकी लाइफ उथल पुथल हो रखी है, इधर उधर गिरी जा रही है, लुढ़क के हर जगह बस पड़ी हुई है। दैट इज कि आपकी जिंदगी किसी प्लान से स्टार्ट नहीं होगी, आपकी जिंदगी किसी मोटिवेशन से स्टार्ट नहीं होगी। इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद अ डिसीजन। आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा जस्ट सो दैट आपकी लाइफ बैक ऑन ट्रैक आ सके, आपका जो बॉटम रॉक है आप वहां से ऊपर आ सके। और इससे सबसे खास बात यह है कि इस चीज को आप किसी को नहीं बता सकते। ये डिसीजन आपको क्वाइटली बनाना है एंड आपको अपने अंदर रखना है, सो दैट किसी को नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं। Whereas एक जगह आप काफी ग्रो कर रहे हैं और दूसरे सोच रहे हैं कि ये तो पड़ा हुआ है, इसको क्या फर्क पड़ता है दुनिया से, इसको क्या फर्क पड़ता है आसपास के चल रहा है। जबकि आप वो हो जिसको हर एक चीज पता है, आप वो हो जिसको हर एक चीज मालूम है। उन चीजों के साथ नेगोशिएट करना बंद कर दोगे जो कि आपको बड़ा होने से रोक रही हैं। अभी इंटरेस्टिंग कहाँ होता है, जो स्टोइकिज्म है इट इजंट जस्ट अ पीस ऑफ नॉलेज, इट इजंट जस्ट सम एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट जो कि ऐसे लिखा है, पढ़ा हुआ और हमने उठा के आपको दे दिया। इसमें मॉडर्न साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी हम इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स वी हैव, बिकॉज इसमें स्टोइक्स प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंट किया गया है, इसमें स्टोइक प्रिंसिपल्स को डाला गया है। मोस्ट ऑफ द सीबीटी बस इसी एक प्रिंसिपल पे काम करती है, विच इज स्टोइक प्रिंसिपल। अब इसके दो मेजर पार्ट क्या हैं? सीबीटी में दो मेजर पार्ट ये हैं कि जो हमारी थॉट है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो हमारी इमोशनल रियलिटी को क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स आवर इमोशनल रियलिटी। एंड सेकंड दैट वी कैन रिफ्रेम अ सिचुएशन विदाउट डिनाइंग इट। हम बिना किसी सिचुएशन को डिनाई करके, उसको एक्सेप्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं, वी कैन रिफ्रेम इट। और इसमें एक और मेजर पार्ट ये है कि जो स्टोरी हम किसी इवेंट के बारे में खुद को बताते हैं वो उस खुद इवेंट से भी ज्यादा बड़ी होती है हमारे लिए। सच एज हम अपना बिहेवियर जस्टिफाई कर रहे हैं जस्ट सो दैट हम एक पर्टिकुलर फीलिंग को एस्केप कर पाए। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, फादर ऑफ सीबीटी एरन बेक, इन्होंने सीबीटी को इन्वेंट नहीं किया, इन्होंने उसको एक्चुअल में रीडिस्कवर किया था। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जो एरन बेक थे उन्होंने ही इन्वेंट किया था सीबीटी को। हाँ, उन्होंने स्टोइकिज्म का नाम सीबीटी जरूर रख दिया था, इतना मैं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने सीबीटी को इन्वेंट नहीं किया था। उन्होंने जिसको रीडिस्कवर किया था उसको रीमॉड्यूल किया था। एपिक्टेटस ने कहा था, men are disturbed not by the things which happen but by the opinions about the things. Let me tell you, ये 2000 साल पहले बात कही गई है, मतलब कोई इंसान 2000 साल पहले से सही बैठा हुआ है। अगर हम इसे एक न्यूरोसाइंस एंगल से देखें, जब हम स्टोइक रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करते हैं, जब हम स्टोइकिज्म प्रैक्टिस करते हैं, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है हम उसको वर्किंग में लाते हैं, हम अपने एमिगडाला को रेगुलेट करते हैं। ये हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं जो कि पैनिक फायर करता है। जो एमिगडाला होता है, इट फायर्स पैनिक इन आवर ब्रेन, जो कि रेज में आ सकता है और डिस्पेयर में भी आ सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को रीवायर कर रहे हैं थ्रू फिलोसफी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट इज नॉट मेटाफोरिकल, दिस इज अ बायोलॉजिकल थिंग। आप सिर्फ स्टोइकिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, विच इज कि आप अपनी बायोलॉजी चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप अपना एमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों को रीमॉड्यूल कर रहे हो टू थिंक द वे यू वांट देम टू। ये अब हमने थ्योरी बहुत रट ली है, हमने थ्योरी बहुत बकवास कर ली है, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल एरिया पे आ जाते हैं। चलो लेट्स सी प्रैक्टिकल एरिया में क्या क्या है। तो जी आपको इस हफ्ते ये शुरू कैसे करना है, हाउ डू यू हैव टू स्टार्ट स्टोइकिज्म, प्रैक्टिस कैसे करोगे आप इसे। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि हर मॉर्निंग, हर सुबह जब आप उठते हो, आपको अपना फोन स्क्रॉल नहीं करना है। आपको अपना कॉफी से पहले, आप कॉफी पीते हो, आप चाय पीते हो, वट एवर यू ड्रिंक, उससे पहले आपको 3 मिनट उठ के बैठना है, सिंपल 3 मिनट। कोई टाइमर वगैरह मत लगाना, जैसे अपने इंट्यूशन का यूज कर लेना, बिकॉज टाइमर लगाओगे, फोन देखोगे, फोन में नोटिफिकेशन दिखेगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, मैं ये नहीं चाहता। तो सिंपली जस्ट अपने आप को बिना कैटास्ट्रोफाइज करके, कैटास्ट्रोफाइज का मतलब कि अपने आप को
अपनी सेल्फ स्टीम को नीचे ना करके, अपने एक्शंस को रिग्रेट ना करके, उनकी जगह आप अपने आप को प्रिपेयर करो। इसको स्टोइक्स कहते थे प्री मेडिटेटो ऑफ मेलोरम, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं प्री मेडिटेटो ऑफ इविल्स, बुरे लोगों का प्री मेडिटेशन। तो जब आप लोग रेडी हो गए, when you will face the hard scenario in your mind, जब आप उसको अपने दिमाग में ही फेस कर लोगे, उसके अंदर से सारी ताकत खत्म हो जाती है जब वो सिचुएशन आपके सामने आती है। ये एक बहुत बड़ी पावर है जिसका आप यूज कर सकते हो टू फेस एनी सिचुएशन, ब्रेकअप्स, एक्सीडेंट्स, फेलियर्स, कुछ भी आपके सामने आता है, आप उसके लिए पहले ही रेडी हो, यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ ऑलरेडी। तो प्रैक्टिस नंबर 2, इस प्रैक्टिस को मार्कस ऑरेलियस खुद काफी प्रैक्टिस किया करते थे, उसको उनका हर रात का रूटीन यही था। तो जब आप रात को सोने जा रहे हो, सोने से पहले आपको अपने आप को 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, विच इज what did I do well today, where did I fall short, and what will I do definitely tomorrow। हेट्रेड में नहीं बोलना है, एकदम गुस्से में नहीं बोलना है, आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है। शांत रहो भाई, ऑनेस्ट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो कि आपने आज क्या क्या किया है, क्या आज आपने इनफ किया जो आप कर सकते थे, और आप कल क्या करोगे। इट इज सिंपल, यू हैव टू डू नथिंग एल्स, और जस्ट आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है एंड यू विल डू द थिंग। प्रैक्टिस नंबर 3, अगली बार जब आपके ऊपर एंजाइटी अटैक्स आए, जब आपके ऊपर एंजाइटी अटैक करे, तो आप क्या करना है, जैसे ही रिएक्ट आप करने वाले हो, रिएक्ट करने से पहले आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, एम आई एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ हियर। अगर यस तो एक्ट करो, और अगर नहीं तो उसको छोड़ दो, रिलीज इट कॉन्शियसली, डेलिबरेटली। उसको आपको एकदम तुरंत नहीं छोड़ देना है, उसको आराम से छोड़ना है। डोंट लेट एंजाइटी अटैक यू, उसको आपको पेनिट्रेट करने का मौका मत दो, डोंट लेट इट पेनिट्रेट यू। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है ये सब, पता है, लेकिन ये एक्चुअली आपको महीने लगा देगा ये सीखने में। आपको ये सीखने में ही पता नहीं कितने महीने चले जाएं, आपको पता नहीं कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस फेस करना पड़े इसके चक्कर में। बट अगर आप ये नहीं करोगे तो अभी आप जहां हो ग्रेजुअली वहां से गिरते चले जाओगे, इट विल गेट इवन वर्स। प्रैक्टिस नंबर 4, डू 1 हार्ड थिंग डेली। आपको कोई ऐसी चीज करनी है जो कि आप यूजुअली नहीं करते, आपको कोई ऐसी चीज करनी है विच इज हार्ड फॉर यू। ऐसा नहीं है कि आपने 1 पन्ने लिखे तो 2 पन्ने लिखे, नहीं, थोड़ा हार्ड करो। आपने 1 पन्ने लिखा है तो 3 से 4 पन्ने लिखो, ये आपको करना है। जैसे कि आप कोल्ड शावर भी ले सकते हो, बहुत लोग कोल्ड शावर लेते हैं, विच इज गुड फॉर द हेल्थ एक्चुअली। आप फीमेल से जाके इंटरेक्ट कर सकते हो, आपकी फैमिली में कोई फीमेल है, आपकी फ्रेंड कोई फीमेल है, जिससे आपको बात करने का कॉन्फिडेंस मिले, सो दैट यू नो वेयर यू स्टैंड, एंड दैट इज व्हाट स्टोइकिज्म इज, राइट। और फिर आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को स्किप कर सकते हो, जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अब इनमें मेन चीज क्या है, रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप कर क्या रहे हो। यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ ओनली। आपको अपने आप को देखते रहना है कि आप अभी कर क्या रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। कोट माई सेल्फ अगेन हियर दैट यू आर नॉट द वन हु इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कंफर्ट, यू कैन कंट्रोल द कंफर्ट। जो स्टोइकिस्ट थे उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और एजेंसी। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था द एबिलिटी टू लुक एट आवर लाइफ। हम अपनी जिंदगी में क्या मेस कर रहे हैं, हमने क्या लॉस किया है, और जितना भी हमने टाइम वेस्ट किया है उसको ऑब्जर्व करो और फिर क्वेश्चन करो अपने आप को, ओके मैंने ये कर दिया है, अब क्या करूं मैं? क्या सही में यहाँ कुछ ऐसा है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या सही में ऐसा यहाँ कुछ है जो मेरी पावर में है? दिस इज स्टोइकिज्म, दैट्स द वर्क। और अगर आप लोग ये देख रहे हो, आपको ऑलरेडी काफी सारा पार्ट मिल चुका है कि आप कैसे अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो टुवर्ड्स स्टोइकिज्म, कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। ओके गाइस, दैट वाज दिस वीडियो। Thank you for watching this. Subscribe if you want more of this philosophy and psychology. No fluff, no tools, just raw content.
थैंक यू। एक कमेंट छोड़ो जिसमें आप बताओ कि अभी आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो और वो क्या है जिसको आप अभी कंट्रोल कर सकते हो।